नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका, देश भर की दिन भर की तमाम खबरों के साथ। और शुरुआत इस बुलेटिन के करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद आज वोटिंग हुई है। 4 बजे ये वोटिंग खत्म हो चुकी है और आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने आज वोट डाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। इस बार देखना होगा कि इन दोनों में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। 9000 से ज्यादा वोटर आज अपना वोट डाल चुके हैं। खड़गे और थरूर की किस्मत किस ओर होगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 9000 से ज्यादा वोटर तय करेंगे खड़गे और थरूर की किस्मत। वोट डल चुके हैं, 4 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब देखना होगा जब नतीजे आएंगे कि आखिर इन दोनों में से कौन अध्यक्ष बनता है कांग्रेस का। 22 साल के बाद में आज वोटिंग हुई है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट? वोटिंग 4 बजे खत्म हो चुकी है, 9000 से ज्यादा वोटर्स ने आज वोट किया है और देखना होगा कि जब नतीजे आएंगे तब कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो करीब 22 साल बाद गैर गांधी परिवार के किसी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ है। हालांकि पहले भी गैर गांधी परिवार से कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन 22 साल का वो दौर बीत गया जब इस दौर में सिर्फ गांधी परिवार से ही कोई ना कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है। ऐसे में कई दिनों से मांग उठ रही थी, कई लोगों ने इसको लेकर पार्टी तक छोड़ दी और कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है। 9000 से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली मुख्यालय पर, जो कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, वहां पे भी जो सीईसी के मेंबर हैं, जो राज्य प्रभारी हैं, उन्होंने वोट किया, मतदान अपना किया। इसके अलावा दिल्ली स्थित जो कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है, वहां पे भी मतदान हुआ। देश के अलग अलग इलाकों में भी मतदान हुआ। भारत जोड़ो यात्रा में करीब 40 लोगों ने, जहां पे राहुल गांधी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और निश्चित तौर पे कई सालों बाद ये वोटिंग हुई है और जिन जिन लोगों ने वोट किया उनका एक ही बात कहना है कि कांग्रेस पार्टी में चूंकि लोकतंत्र है और उसी की ये बानगी है कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कैसे कोई भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो दो लोगों में सीधे लड़ाई बताई जा रही है। एक शशि थरूर की बात करें या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, कई लोगों का मानना है अंदरूनी तौर पे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं भारी है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट करने वाले ज्यादातर लोग हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो आज 4 बजे तक वोटिंग चली है। वोटिंग के बाद मतपेटियों को, जो मतपेटियां दिल्ली से बाहर है, उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। चाहे हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें या लखनऊ में जो वोटिंग हुई है। और 19 तारीख को नतीजे आएंगे तो देखना होगा कि शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में जो मुकाबला था उसमें कौन जीत दर्ज करता है। जी चलिए, आप लगातार बने रहिए पीयूष, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और देश दिन भर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली से एक और बड़ी खबर की, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है और करीब आज 7 घंटे से मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी है। शराब घोटाला मामले में सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। मनीष सिसोदिया के जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नहीं है, ऐसा सूत्रों के हवाले से ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि सीबीआई के द्वारा जो सवाल पूछे गए उनके जवाब संतोषजनक नहीं दिए गए मनीष सिसोदिया की तरफ से। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। तो अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पूरा प्रकरण चला है, पहले नई आबकारी नीति लाई गई, उसका कहीं ना कहीं सीबीआई से जांच कराने की मांग वहां के दिल्ली के एलजी ने कर दिया। उसके बाद एक जांच हुई और जिस तरीके से पहले भी पूछताछ हुई थी मनीष सिसोदिया से भी, घंटों उनके घर पर पूछताछ हुई सीबीआई ने गाजियाबाद के बैंक लॉकर तक खंगाल दिए मनीष सिसोदिया के। और आज भी सुबह से करीब 11 बजे के आसपास से मनीष सिसोदिया से सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ हो रही है। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो पूछताछ एक तरफ अंदर चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सीबीआई मुख्यालय के बाहर, हालांकि 2 बैरिकेडिंग दोनों ओर से लगाया है दिल्ली पुलिस ने और अर्धसैनिक बल के जो तमाम जवान है वो सुबह से ही तैनात है। अभी भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता वहां पे डटे हुए हैं और जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया ने
पूरी तरीके से लाव लश्कर के साथ वो सीबीआई दफ्तर तक गए, मानो जैसे चुनाव की कोई रैली हो। उस तरीके से तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो मनीष सिसोदिया के साथ गए। और मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पे ट्वीट करके भी कहा कि चूंकि मैं गुजरात चुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहा था और केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं गुजरात ना जाऊं। और जिस तरीके से दिल्ली का शिक्षा मॉडल मैंने बनाया दिल्ली को, और दिल्ली में जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ, निश्चित तौर पे उससे मोदी सरकार डरी हुई है और इसी वजह से ऐसे जो जांच है वो बैठाई जाती है, पूछताछ कराया जाता है। हालांकि पहले भी जांच में कुछ नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा, ये मनीष सिसोदिया का कहना है। और तमाम अरविंद केजरीवाल की बात करें, उन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर पे ऐसा ट्वीट कर दिया जिसमें मनीष सिसोदिया कवच लेकर कहीं उन लोगों की एक बच्ची की रक्षा कर रहे हैं, जिसमें दिखाया गया है कि सीबीआई और ईडी किस तरीके से वार कर रही है। तो एक रूपांतरण है और इसी तरीके के तमाम ट्वीट आम आदमी पार्टी की ओर से भी किए गए हैं। तो लेकिन निश्चित तौर पे अभी भी पूछताछ जारी है और सूत्र यही बताते हैं कि कई अहम सुराग मिले हुए हैं, अहम दस्तावेजों के आधार पर फिर से डिप्टी सीएम को बुलाया गया था और उसी के आधार पर पूछताछ हो रही है। हालांकि ये दिखाने की आम आदमी पार्टी की ओर से और खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से कोशिश की गई है कि हम डरते नहीं हैं और हमने कोई गलत काम नहीं किया है, इसीलिए हम सीना तान कर यहाँ से सीबीआई के दफ्तर जा रहे हैं। और इस तरीके से आज सुबह में भी देखने को मिला किस तरीके से मनीष सिसोदिया घर से निकले, उसके बाद सीधे सीबीआई के मुख्यालय पहुंचे और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। मनीष सिसोदिया अभिवादन कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे कार्रवाइयों का दौर जारी है, चाहे सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, क्योंकि 12 से 13 लोगों को पिछली बार भी जब आरोपी बनाया गया था उसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम था। तो एक तकरार भी चली थी दिल्ली के एसडी और दिल्ली सरकार के बीच में, आमतौर पे चलती रहती है। और कहीं ना कहीं आज जो पूछताछ हो रही है, करीब करीब सूत्र बताते हैं कि 4 से 5 अधिकारी जो है वो पूछताछ डिप्टी सीएम से कर रहे हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां दीपोत्सव में एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए जलाए जाएंगे। पीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। तो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या आ सकते हैं इस अवसर पर और एक बार फिर से अयोध्या एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां इस वक्त वहां पर तेज हो चुकी हैं। पिछली बार भी रिकॉर्ड तोड़ दिए जलाए गए थे अयोध्या के अंदर, दिवाली मनाई गई थी दीपोत्सव के साथ में, और इस बार भी कुछ ऐसी ही तैयारियां अयोध्या के अंदर की जा रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो हवाई अड्डा पहुंचे, जहां जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। बता दें कि सीएम हेमंत आज बोकारो में 396 करोड़ की 86 योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जबकि 145 करोड़ की कई सारी योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं मुंगेर के स्थानीय बैजनाथ सिनेमा परिसर में मोदी एट 20 सपने हुए सरकार पुस्तक का विमोचन के लिए बीजेपी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी और सांसद विवेक ठाकुर समेत पार्टी के कई बड़े नेता और विधायक
बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ की गई। इसके बाद मुख्य अतिथियों के हाथों पुस्तक का विमोचन किया गया। दुनिया की जो सबसे चर्चित पुस्तक है मोदी @20, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर लिखी गई। 20 साल का उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, मोदी @20 सपने हुए साकार, और मोदी जी के माध्यम से उनके नेतृत्व में देश ने प्रगति के किन सोपान को छुआ, कहाँ तक पहुँचे। तो यह पुस्तक जो है वो जिलेवार हर जगह इसका लोकार्पण हो रहा है। पुस्तक के संबंध में चर्चा, परिचर्चा, संवाद गोष्ठी आयोजित हो रही है। उसी के क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी मुंगेर जिला के द्वारा कैमूर जिले के चांद प्रखंड मुख्यालय पर अभिनंदन समारोह में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हमारी सरकार काम करने वाली है। एनएमसीएच के जिस डॉक्टर का उप मुख्यमंत्री ने निलंबन कार्य किया है वो लापरवाही को लेकर किया गया, उनका निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा। जो काम नहीं करेंगे, डॉक्टर हो या फिर जो भी पदाधिकारी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार में कोई भी किसी भी पद पर होगा, गड़बड़ी मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बिहार के गया स्थित बोध गया के महाबोधि मंदिर परिसर में पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे कठिन चीवरदान समारोह का आयोजन किया गया। करीब 2 साल बाद बट लाउस इंटरनेशनल के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में विदेशी बौद्ध श्रद्धालु हिस्सा लेने के लिए बोध गया पहुंचे। बता दें कि कठिन चीवरदान समारोह का शुभारंभ हर साल अश्विन पूर्णिमा के समाप्त होने के बाद किया जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक जारी रहता है। इस समारोह में बौद्ध भिक्षुओं के पहनने वाले वस्त्र यानी चीवर के अलावा दैनिक उपयोग की सामग्री दान की जाती है। This one is our sponsor also from Thailand, from Laos and USA. Different countries come and join together and offering together. Because Katina Tirwara ceremony is very important for ceremony in Theravada Buddhism, or only the monk who live at the Wasawa complete 3 months. That one who can take the Tirwara that we offering. And one year we can offer only one time. मध्य प्रदेश की जहां भिंड के भारोली खुर्द में दबंगों ने एक व्यक्ति को जंगल में ले जाकर पेड़ से लटकाकर अर्धनग्न कर उसकी मारपीट कर दी, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है। फरियादी ने 2 आरोपियों के खिलाफ भारोली थाने में मामला पंजीबद्ध करवाया था, जिसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था और जिस पर भारोली थाना प्रभारी अनिता गुर्जर ने जांच की तो पता चला, जिसमें 2 व्यक्तियों के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी को बीहड़ में ले जाकर उसके साथ मारपीट की, जिसमें भारोली थाना पुलिस मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर बताए गए स्थान पर घेराबंदी भी की। नाम को शिवा राजावत और पुत्र राजकुमार राजावत, जो भारोली खुर्द का रहने वाला है, उसने आके रिपोर्ट की कि मैं भारोली तिराहे पर अपने ट्रैक्टर पर डीजल डलाने गया था, तो मेरी ही गांव के शिवम एवं भोले राजावत 2 लोग आए और मुझे खेड़ापति मंदिर की तरफ ले जाने के लिए बोल रहे थे, तो मैं उनके साथ चला गया। वहाँ जाकर दोनों लोग विवाद करने लगे, क्योंकि हमारा कुछ दिन पहले 5 दिन पहले विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर मेरे से गाली गलौज करने लगे। उसके बाद दोनों लोगों ने मेरी साथ मारपीट भी की और उसका एक वीडियो भी वायरल संज्ञान में आया था, जो उसका अर्धनग्न मारते हुए उसका वीडियो भी बनाया था। उपरोक्त रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। उसके बाद आरोपी गणों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम सक्रिय की गई थी, जिसे आज दिनांक को गिरफ्तार कर लिया गया दोनों आरोपी को। दिनांक मुंगेर की बेटी नेहा ने अपने पहले ही प्रयास में न्यायिक पद पर चयनित होकर न सिर्फ जिले का नाम रोशन किया, बल्कि बेटियों के लिए एक मिसाल भी कायम की। नेहा की इस कामयाबी पर उनके पैतृक गांव संदलपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई वरिष्ठ और जाने माने लोग मौजूद रहे और नेहा को आशीर्वाद देकर उसे सम्मानित किया। पूरे मुंगेर वासियों को, अपने पूरे ग्राम वासियों को, सभी बुजुर्ग लोगों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैंने तो बस तराशने का काम किया, ये हीरा तो आपकी ही जमीन की उपज थी, मैंने इसमें कुछ विशेष मेहनत नहीं की।
सबसे पहले सर ये मेरी बेटी नेहा है। मैं बचपन से इसके क्वालिटी को, इसके कैलिबर को, इसके जो योग्यता है उससे मैं परिचित था। इसलिए मैं शुरू से ही इसके प्रति ये आशान्वित था कि ये जहाँ भी रहेगी, जिस फील्ड में भी इसको जाना होगा, वहाँ ये अच्छा करेगी। बिहार जुडिशरी में हुआ है और उसमें जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं मेरे साथ साथ, वो सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पोस्ट के लिए चयनित हुए हैं। और नए बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है कि इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। तो अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से चाह लें और उसके लिए मेहनत करें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरा सिलेक्शन भी। वहीं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार किसान सम्मेलन कर रहे हैं और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर हमला भी बोल रहे हैं। बता दें कि एक बार फिर चैनपुर के हाटा बाजार में किसान सम्मेलन का सरकार ने जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब हम कृषि मंत्री थे उस समय भी कृषि विभाग की कमान मुख्यमंत्री के पास था, जो किसी को सुनते नहीं। आज सरकार में मंत्री सिर्फ चपरासी बनकर रह गए हैं। जैसे कार्यालय में चपरासी सिर्फ मोहर मारने के लिए रहता है, वही हालत हो गई। प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, नहीं तो लोगों की आत्मा स्वर्ग नहीं जा पाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि स्वर्ग का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होकर जाता है। से वंचित करने का जो ये षड्यंत्र है, यह षड्यंत्र दिल्ली से लेकर पटना से लेकर कैमूर तक का रचा जा रहा है। क्या है अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक? बहुसंख्यक लोकतंत्र में वही है जिसके पास वोट की सबसे बड़ी ताकत है, और वो आप अल्पमत में है। मैंने कहा कि आबादी थोड़ी छोटी है तो लोगों को लगता है कि आपको अधिकार नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारी कुर्सी सुरक्षित इसलिए है कि बहुमत का हमारे पास शासन करने का अधिकार हमको मिला है। आजाद भारत के संघर्षों के अगर बलिदानों को देखा जाए तो सबसे बड़ा बलिदान इस देश में टाना भगत, बिरसा मुंडा, आदिवासी समाज के लोगों ने लड़ा। मुंबई में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की मौजूदगी में वर्धा में वॉल कंपाउंड सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन किया गया और इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए अठावले ने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे और साथ ही विभाग के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए दिलवाने का भी वादा किया। मोगा की 7 ट्रक यूनियनों में अनाज मंडी में आड़ती एसोसिएशन के दफ्तर में मीटिंग की, जिसमें पंजाब सरकार की नई पॉलिसी पर चर्चा की गई। बता दें कि पंजाब सरकार की नई पॉलिसी के तहत बिना डॉक्यूमेंट कोई भी गाड़ी अनाज मंडी से अनाज नहीं उठा सकती, लेकिन सरकार की इस पॉलिसी के खिलाफ मोगा ट्रक यूनियन ने सभी गाड़ियों को मंडी में दाखिल कराने का ऐलान किया है। मुद्दे ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 16-17 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 159 ਬੱਬ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਬੱਬ ਘਟਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 35-40 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅੱਜ 80-85 ਤੱਕ ਟੱਪ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਟ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ 169 ਬੱਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 200 ਬੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਸਾਰੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਔਰ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਟੈਂਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਢੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਢੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਢੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋਡ ਕਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਢੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ। इंडियन आर्मी के जवान का पार्थिव शव पैतृक गांव अरवल जिले के अशाणी पहुंचा। ग्रामीणों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि श्यामनंदन कुमार काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनकी मौत के बाद से जिले में शोक की लहर दौड़ गई। शहीद जवान के साथ में आए फौजी ने अंतिम संस्कार के दौरान फायरिंग कर सलामी दी। स्थानीय विधायक महानंद सिंह ने भी जवान को सलामी दी।
बिहार के किशनगंज में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ लगातार छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि डीएम के निर्देश पर गठित जांच टीम ने जिला मुख्यालय में संचालित नर्सिंग होम की छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कुछ नर्सिंग होम सरकारी मानक के अनुसार नहीं मिले, तो किसी नर्सिंग होम में प्रशिक्षित नर्स नहीं थी, तो किसी नर्सिंग होम में साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, जिससे 72 घंटे के अंदर कागजात जमा करने के निर्देश दिए गए। वहीं डीआईओ डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि तकरीबन 10 नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बहुत सारी खामियां पाई गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अवैध नर्सिंग होम को बंद किया जाएगा। अभी जो हम लोग लगभग 10 नर्सिंग होम का निरीक्षण कर पाए हैं, बहुत सारा खामी पाई गई है। सब स्टैंडर्ड लेवल का सब चल रहा है, तो उस पर हम लोग और देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, हम लोग दोनों मिलकर सारा पेपर देखने के बाद फाइनल डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। जो सब स्टैंडर्ड नर्सिंग होम होंगे वो बंद होंगे या पनिशमेंट के दायरे में होंगे, पनिशमेंट होगा उसको। अभी जो हम लोग लगभग 10 नर्सिंग होम का निरीक्षण कर पाए हैं, बहुत सारा खामी। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में मिहोना थाना प्रभारी निरीक्षक वरुण तिवारी और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक भिंड शैलेंद्र सिंह चौहान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भिंड के निर्देशन पर छापेमारी की। मिहोना पुलिस ने 7 लाख के पटाखे जब्त किए। दिवाली त्योहार के मद्देनजर कार्रवाई की गई। और खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। नमस्कार।